हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स, यानी कि मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं। ये कुल 13 होते हैं, यहाँ पे 13 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडल वर्ब, कि मॉडल वर्ब है क्या चीज़। एक्चुअली मॉडल जो बना है मूड से बना है। मूड का मतलब होता है मन, यानी कि आपका जो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका मन क्या कहता है। मन के अनुसार मॉडल वर्ब चेंज हो जाते हैं। ओके, अगर मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि तुम दौड़ सकते हो, इसका मतलब है कि मेरा कैपेसिटी है कि मैं दौड़ सकता हूँ, मेरा एबिलिटी को दर्शाता है कि मैं दौड़ सकता हूँ। तो मेरा फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम दौड़ सकते हो, तो यहाँ पे किसका रिप्रेजेंट करता है? ये कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि तुम दौड़ सकते हो। अगर मेरा फ्रेंड कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, तो क्या आज वर्षा हो सकती है? ये मूड पे उसका दिल कहा, उसका दिमाग कहा, मन कहा कि आज वर्षा हो सकती है। तो मन ने कहा कि आज वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। सो मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। अगर मेरा फ्रेंड कह रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसका मन का बात है कि मैं अंदर जाऊंगा, तो ये भी यहाँ पे परमिशन मांगता है। सो परमिशन भी क्या है? आपका मॉडल वर्ब्स में ही आएगा। अगर आपको कह रहा है कि आपको समय से सोना चाहिए, या फिर आपको समय से दवा पीना चाहिए, समय से आपको दवा पीना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है। मन का बात कह रहा है कि उसका मन का बात कह रहा है कि आपको दवाई समय से लेना है। सो यहाँ पे भी क्या होगा? वही मॉडल्स वर्ब्स का ही प्रयोग होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कैन और कुड। आप इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और स्पोकन में सबसे अच्छा यूज होने वाला है इसका। ना कि स्पोकन में, आप एग्जाम में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्जाम में भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सो कैन और कुड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो कैन क्या है? यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकना, और ये कब यूज किया जाता है? कैन एक्चुअली पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का एबिलिटी, पावर या फिर कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि वह दौड़ सकता है, तो वह उसका कैपेसिटी है कि वह दौड़ सकता है, एबिलिटी है, तो वह दौड़ सकता है। तो ही कैन रन। जैसे रानी अंग्रेजी बोल सकता है, तो रानी क्या, अभी कैपेसिटी क्या है कि रानी अंग्रेजी बोल सकता है, तो रानी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ, इसका मतलब कि मेरा कैपेसिटी है, मेरा एबिलिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस समस्या को समाधान कर सकता हूँ। ये एबिलिटी को दर्शाता हूँ। तो जहाँ भी आपको एबिलिटी का ये आए, वहाँ पे आपको कैन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे प्रेजेंट में कैन का पास्ट होता है खुद। ओके, सो अगर कोई कहता है कि वह दौड़ सकता था, यानी कि पास्ट के एबिलिटी को दर्शाता है कि वह दौड़ सकता था। अगर कोई कह रहे कि मेरा दादा जब वह 80 वर्ष का था फिर भी वह दौड़ सकता था, इसका मतलब है कि वो उसके दादा को एबिलिटी को दर्शाता था कि वह 80 साल में भी दौड़ सकता था। इसका मतलब है कि कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा कि ही कुड रन, वह दौड़ सकता था। जैसे कि रानी अंग्रेजी बोल सकती थी, पास्ट का बात है लेकिन अभी नहीं जानती है। मान लो कि वो एबिलिटी को दर्शाता है कि रानी अंग्रेजी बोल सकती थी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रानी खुद स्पीक इंग्लिश, राइट। सो पहला नंबर है कि पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी को दर्शाने के लिए। द नेक्स्ट वन बी कि परमिशन के लिए, यानी कि आपको अगर कैन का प्रयोग करना है परमिशन लेने और देने के लिए भी आप कर सकते हैं। सो जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अगर आपके बॉस ने, अगर आपने परमिशन मांगा कि क्या मैं जा सकता हूँ, सो आपके बॉस कहता है यस यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। कैन का प्रयोग बेसिकली फॉर्मल वे में नहीं किया जाता, इसे इनफॉर्मल में किया जाता है, यानी कि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट को नहीं दर्शाता है। सो ये आप दोस्तों के बीच में यूज करेंगे, फ्रेंड के बीच में यूज करेंगे तो यह ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसका अगला है कि कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम को यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। मैंने बोला कि परमिशन लेने और देने के लिए,
सो यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो मान लो उसने बोला कि तुम जा सकते हो या परमिशन दिया। यहाँ पे कह रहा है कि कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूँ। यहाँ परमिशन मांग रहा है, अब दोस्तों से मांग रहा हो या फ्रेंड से मांग रहा हो या फिर किसी से मांग सकता है। नेक्स्ट है कि कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि तुम लाइब्रेरी से बुक को ले सकते हो। यहाँ परमिशन देता है। सो परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हैबिट और नेचर बताने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, हैबिट और नेचर को बताने के लिए। ओके, इसमें कि फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अ लॉयर कैन डिसीव एनीवन। अ लॉयर मतलब झूठ बोलने वाला, जो झूठ बोलता है उसे। तो अ लॉयर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा आदमी किसी को भी धोखा दे सकता है। ये किसको इंडिकेट करता है कि एक लायर जो है, एक झूठ बोलने वाला, क्या किसी के साथ अच्छा कर सकता है? नहीं, नेवर, वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है कि अ लायर कैन डिसीव, धोखा दे सकता है एनीवन, किसी को भी। वो उसका आदत को दर्शाता है और या फिर उसका नेचर को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि अ थिफ कैन स्टील एनीथिंग, कि एक चोर किसी भी चीज को चुरा सकता है, वो उसका नेचर है, उसका हैबिट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि ही कैन नॉट बी पोलाइट, कि वह पोलाइट नहीं हो सकता है। हो सकता है उसका नेचर के बारे में कह रहा है कि वह कभी भी पोलाइट विनम्र नहीं हो सकता है। उसका नेचर के बारे में कह रहा है, उसका आदत के बारे में, उसके आदत के बारे में कह रहा है कि ही कैन नॉट बी पोलाइट, कि वह कभी भी विनम्र नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैन का प्रयोग तो कर लिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। सो प्रैक्टिस क्या करना है कि यहाँ पे ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, तो एबिलिटी तो कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही कैन प्ले, वह क्रिकेट खेल सकता है, सॉरी वह खेल सकता है, तो ही कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है। वह मार्केट जा सकता है, तो ही कैन गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, साहिल अंग्रेजी बोल सकता है तो साहिल कैन स्पीक इंग्लिश। इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश। इस प्रकार से आप अंग्रेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कैन प्लस नोट का प्रयोग करना है, कैन नोट नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करना है कि कैन नोट को एक साथ आप लिख सकते हैं। अगर कैन प्लस नोट को लिखना है तो क्या कांट्स लिख सकते हैं, या फिर आप एक साथ कैन नॉट ही बोल सकते हैं। इन दोनों में से कोई का प्रयोग आप कर सकते हैं, राइट। सो नाउ अब हम लोग मूव करेंगे कुड पे, बात करेंगे कि कुड क्या है। ओके, सो कुड का पहला यूज पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। एक मान लेते हैं कि एग्जाम्पल प्रेजेंट का एबिलिटी का दर्शाता है कि वह तेज दौड़ सकता है। अभी का बात कह रहा प्रेजेंट में कि वह तेज दौड़ सकता है, तो प्रेजेंट का। अगर पास्ट में कहना है कि वह तेज दौड़ सकता था, तो ही कैन रन फास्ट। कैन के जगह पे पास्ट बनाना है तो कैन के जगह पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, तो ही कुड रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ सकता था, राइट। कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड स्विम फॉर आवर्स, मैं घंटों तैर सकता था। पास्ट के एबिलिटी को कि मैं घंटों तैर सकता था, मेरा एबिलिटी था कि मैं तैर सकता था। तो पास्ट के एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, राइट। सी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 6, कि वह कार चला सकती थी जिस टाइम उसका एज कितना था, 100 वर्ष की थी। तो उस टाइम वो क्या कर सकती थी, कार चला सकती थी। तो सी कुड ड्राइव अ कार, वह एक कार चला सकती थी एट द एज ऑफ 6 वर्ष की उम्र में, राइट। सो नेक्स्ट है कि ये पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट है कि सर पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए। पोलाइट का मतलब विनम्र, रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध के लिए या फिर परमिशन के लिए। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, अगर आपसे बॉस से परमिशन लेना है तो परमिशन ही तो लेना है कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, क्या मैं अब घर जाऊँ। सो परमिशन लेने के लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल होता है, जबकि कैन का, अगर कैन का भी आप कर सकते हैं, लेकिन कैन का इनफॉर्मल होता है। आप बॉस के सामने, टीचर के सामने ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि कैन आई गो होम नाउ, ये नहीं कह सकता। आपको कहना पड़ेगा कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो सो आपको कुड का प्रयोग करना है। कुड आई टेक योर बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं आपका किताब 2 घंटे के लिए ले सकता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है
कि अनरियल कंडीशन के लिए, अनरियल का मतलब है कि जो ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं था। ऐसा सोचता था कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये करता। जैसे कि इफ़ वी हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा रहता, अगर हम लोग के पास ज़्यादा पैसा रहता, वी कुड बाय अ कार, हम लोग एक कार खरीद सकते थे। पास्ट के एबिलिटी को दर्शाता कि अगर पैसा होता तो हम लोग खरीद सकते थे क्या, कार। सो इफ़ यू हैड ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की होती, इफ़ यू हैड ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की होती, यू कुड कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ सकता था, सो अगर इसने ट्राई किया होता तब पकड़ सकता, तो ये पास्ट के एबिलिटी को दर्शाता है। सो आप इस प्रकार से देखें कि कैन और कुड, कैन प्रेजेंट के एबिलिटी, जबकि कुड पास्ट के एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था, ही कुड नॉट रन फास्ट, तो कुड प्लस नॉट को हम लोग एक साथ लिखेंगे, कुड प्लस नॉट, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, खुदंत, क्या पढ़ेंगे, खुदंत, तो कुडंट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ही कुडंट रन फास्ट, कुड ही रन फास्ट, कुड ही नॉट रन फास्ट, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। अगर आप मेरा ड्रिल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ड्रिल से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट क्लास। जय हिंद फ्रेंड्स।